दोस्तों, आपका अपने YouTube चैनल PSW आर्ट्स पॉइंट में स्वागत है। आज मैं लेके आया हूं आपके लिए एक नई वीडियो इंग्लिश से रिलेटेड। इससे पिछली वीडियो में हमने जाना था नोटिस का फॉर्मेट और एग्जांपल को समझा था। इस वीडियो में हम जानेंगे जॉब लेटर का क्या फॉर्मेट है और इसको भी एक एग्जांपल के थ्रू समझने की कोशिश करेंगे। ओके, लेट्स स्टार्ट विदाउट टाइम वेस्ट। सबसे पहले बात करें अगर हम जॉब लेटर की, तो जॉब लेटर का फॉर्मेट के साथ में मैंने एक एग्जांपल लिख रखा है, उस तरीके से समझने की कोशिश करेंगे इसे। ओके, तो फर्स्टली इन जॉब लेटर सेंटर एड्रेस आता है सबसे पहले, जो लिखने वाला है उसका पता। ओके, जो लेटर लिख रहा है उसका पता, जैसे यहाँ पे A7 शांति पार्क न्यू दिल्ली 41, ये जो एड्रेस है वो उसका है कैंडिडेट का जिसने वो न्यूज पढ़ी है। ओके, एडवर्टाइजमेंट पढ़ी है। उसके बाद में वन लाइन ब्लैंक है, ये जो मैंने डॉट डॉट कर रखी है इसका मतलब है एक लाइन ब्लैंक रखनी है आपको। उसके बाद में नेक्स्ट लाइन में जो है आपको क्या लिखना है, डेट, जैसे 21 Feb 2025। अगर आप शॉर्ट में कोई भी मंथ का नाम लिख रहे हो तो वहां पे आपको डॉट डाल देना है। इसका मतलब ये है कि ये की एब्रिविएशन है, फुल नेम नहीं है मंथ का। ओके, डेट आएगी, फिर उसके बाद में दोबारा वन लाइन गैप रखना है आपको। फिर नेक्स्ट रिसीवर एड्रेस, जिसको आप वो लेटर भेज रहे हो। ओके, जैसे यहाँ पर रिसीवर एड्रेस क्या है, द मैनेजर एनसीआर ग्रुप ऑफ होटल न्यू दिल्ली, तो ये रिसीवर एड्रेस है जिसको हम ये भेज रहे हैं। होटल से रिलेटेड कोई वैकेंसी है उसके लिए ये लेटर लिखा जा रहा है। आफ्टर दैट वी विल गोइंग ऑन द सब्जेक्ट। ओके, तो सब्जेक्ट की बात करें, सब्जेक्ट में आपको सिंपल सा ये चीज जो है सेम रहेगी आपकी। एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ मैनेजर, एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ टीचर, एप्लीकेशन फॉर द पीटीआई। ओके, यहाँ पे ये चीज जो है आपकी हर लेटर में सेम रहेगी, बस यहाँ पे चेंज होएगा। जैसे एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ होटल मैनेजर, एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ हिंदी टीचर, एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ रिसेप्शनिस्ट, इस तरीके से आपको यहाँ पे पोस्ट चेंज करनी है, बाकी आपका ये सेम रहेगा। उसके बाद बात करें सैल्यूटेशन, सैल्यूटेशन में आपका आता है सर। यहाँ पे अगर आपने डियर सर लगाया है तो नीचे आएगा आपका यूएस ट्रूली। अगर आपने यहाँ पे सिर्फ सर लगाया है तो वहां पे आएगा सिर्फ ट्रूली। ओके, इस तरीके से रखते हैं, तो हमने यहाँ पे जैसे लिखा है सर। उसके बाद में आपको जो आपने एडवर्टाइजमेंट पढ़ा है उसके बेस पे आपको लेटर की बॉडी लिखना शुरू करनी है। ये जो है बॉडी कहलाती है लेटर की। जैसे इन रिस्पॉन्स टू योर एडवर्टाइजमेंट, के आपके एडवर्टाइजमेंट के रिस्पॉन्स में इन द हिंदुस्तान टाइम्स, जो न्यूज़पेपर का नाम है वो लिखना है आपको, जिस भी न्यूज़पेपर में आपने वो डिटेल देखी है जिससे रिलेटेड वो वैकेंसी आई थी। ओके, इन रिस्पॉन्स टू योर एडवर्टाइजमेंट इन द हिंदुस्तान टाइम्स डेटेड, किस डेट को आपने वो न्यूज देखी, आपको वो डेट यहाँ पर मेंशन करनी है। उसके बाद पोस्ट ऑफ किससे रिलेटेड थी, जैसे हिंदी टीचर से रिलेटेड है तो हिंदी टीचर, यहाँ पे होटल मैनेजर से रिलेटेड है तो होटल मैनेजर, शेफ से रिलेटेड है तो शेफ। ओके, यहाँ पे इस तरीके से आपको पोस्ट का नाम लिख देना है। उसके बाद योर एडवर्टाइजमेंट सीम्स अपीलिंग, तो आपका जो एडवर्टाइजमेंट है मुझे लगा कि हाँ मैं उसके एलिजिबल हूँ, उसके बेस पे मैं आपको रिस्पॉन्स करता हूँ। आई एलिजिबल फॉर दिस पोस्ट, के इस पोस्ट के लिए मैं एलिजिबल हूँ। ओके, उसके बाद में आगे देखें तो हम आगे हमारे को अपनी क्वालिफिकेशन वगैरह, उसके बाद हमारे को अपनी क्वालिफिकेशन बतानी है रिलेटेड टू द पोस्ट। जो भी पोस्ट है उससे रिलेटेड हमारी क्या क्राइटेरिया है, जैसे आई हैव गुड क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस रिलेटेड टू दिस पोस्ट। जो भी पोस्ट है कंप्यूटर ऑपरेटर की है तो आई हैव गुड स्किल्स ऑफ द कंप्यूटर एक्सेट्रा। इस तरीके से आपको अपना एक्सपीरियंस और क्वालिफिकेशन मेंशन कर देनी है। यहाँ पे आपको पूरी क्वालिफिकेशन नहीं बतानी कि आई एम 12 पास और ग्रेजुएटेड एक्सेट्रा। ओनली there we will write only things related to our experience. Okay, like I have good qualification experience related to this post. After that, at the last in the letter you will write I hope you will call me for interview as soon as, के जल्द से जल्द आप मुझे इस इंटरव्यू के लिए कॉल करोगे। My resume attached with this letter, के मेरा जो रिज्यूम है वो इस लेटर के साथ अटैच है। Okay, after that at the last you are truly आप लिख देंगे और नाम लिखोगे जिसने भी वो लेटर लिखा है रोहन, और एनक्लोजर में आप लिख दोगे कि बायोडाटा। अब आगे हम बात करेंगे कि बायोडाटा आप किस तरीके से लिखते हैं। ओके, तो उसके बाद में हम आगे बायो, ओके, एट द लास्ट ऑफ द लेटर वी विल ऐड ऑन द बायोडाटा। तो फर्स्टली इन बायोडाटा सबसे पहले आएगी पर्सनल डिटेल। ओके, पर्सनल डिटेल में आपको क्या क्या लिखना है, सबसे पहले नेम ऑफ द कैंडिडेट, फादर नेम, मदर नेम एंड डेट ऑफ बर्थ। ओके, डीओबी, ये आपको पर्सनल डिटेल में लिखनी है। उसके बाद में एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपके दिखानी है आपको। इस तरीके से आप टेबल बना सकते हो, जैसे सीरियल नंबर, कोर्स या क्लास, और बोर्ड, यूनिवर्सिटी या मार्क्स और ईयर। जैसे कि यहाँ पे हम बोले कि पोस्ट ग्रेजुएट, यहाँ पे हमने बता दिया MA। उसके बाद में बोर्ड बताया यहाँ पे, जैसे इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी। उसके बाद मार्क्स बता दिए 82%, ईयर 2021।
अप टू डाउन आना है आपको, डाउन टू अप नहीं जाना है। ओके, सबसे पहले आपकी हायर एजुकेशन बतानी है, उसके बाद में उससे नीचे नीचे आते जाना है इस तरीके। फिर उसके बाद में आप बताओगे बीए के बारे में, फिर 12th और 10th, इस तरीके से आपको मेंशन करनी है। उसके बाद में आप एक्सपीरियंस शो करोगे, जो भी आपको एक्सपीरियंस है रिलेटेड टू टीचिंग एक्सेट्रा, whatever you have achieved in your life related to your experience, so you will explain in this experience section. After that, extra curriculum activity, whatever you have done in the training etc, whatever you have achieved like NSS training, NCC training, and you have played the sports activity etc in your school level or college level, so you can write here. After that, at the last you will write the contact details related to your mobile number, email ID etc. So this is the full format of the like job letter. You can write in this method easily, और easily आपको मार्क्स मिल सकते हैं, 5 मार्क्स 6 मार्क्स, जो भी आपका क्वेश्चन है उससे रिलेटेड अगर आप इस तरीके से लिखोगे। ओके, तो यही है लेटर का फॉर्मेट, और लेटर को हमने समझ लिया। ओके, तो इतना ही है इस वीडियो में। अगले वीडियो में हम जानेंगे किस तरीके से जो है दूसरे तरीके के लेटर लिखते हैं। उससे अगली वीडियो हम जानेंगे आर्टिकल किस तरीके से लिखे जाते हैं और स्पीच किस तरीके लिखी जाती है। इससे पिछली वीडियो आप जरूर जाके देखना, आपको उसका लिंक भी मिल जाए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वो है नोटिस से रिलेटेड। ओके, तो ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को प्रेस करो ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन भी आपको मिल सके। और फुल कोर्सेज अवेलेबल है पूरे। आप जब PSW आर्ट्स पॉइंट के चैनल पे जाओगे तो आप चैनल को सब्सक्राइब करोगे तो आपको पूरी डिटेल मिल जाएगी प्लेलिस्ट में। ओके, थैंक यू गाइस, जय हिंद, जय भारत।